अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी ब्राउनीज़ की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। बहुत ही आसान सा तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आसानी से आप इसको घर में बना सकते हैं। आप अगर चाहें तो बगैर ओवन के भी इसको बना सकते हैं। तो आगे जाके मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से बगैर ओवन के भी हम इसको आसानी से किसी कढ़ाई वगैरह के अंदर भी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि ये मज़ेदार सी ब्राउनीज़ मैंने किस तरह से तैयार की हैं, जिनको बनाना बहुत ही मज़ेदार है। साथ साथ मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को अपनी फैमिली के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो ब्राउनीज़ बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बोल के अंदर शामिल कर देंगे 3 अदद अंडे। रूम टेम्परेचर वाले अंडे मैं इधर इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपने फ्रिज में रखे हुए हैं तो उसको तकरीबन 10 मिनट के लिए पहले निकाल के बाहर रख दीजिएगा। अब इसके अंदर शामिल कर देंगे पिसी हुई चीनी 1 कप। साथ में इसके अंदर वनीला एसेंस शामिल कर देंगे तकरीबन 1 टीस्पून। अब इनको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे 5 मिनट के लिए। बीटर की मदद से मैं इसको बीट कर रही हूँ। तो 5 मिनट के लिए इसको खूब अच्छी तरह से बीट कर लेंगे ताकि अंडे चीनी जो है वो थोड़ी फ्लफी सी हो जाएं। तो 5 मिनट हो चुके हैं, मैंने इनको बीट कर लिया है। अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे 1/2 कप कुकिंग ऑयल। सिंपल वाला जो कुकिंग ऑयल होता है वो वाला मैंने इसके अंदर इस्तेमाल किया है। तो 1/2 कप अब इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे और इसको दोबारा से 2 से 3 मिनट के लिए बीट कर लेंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, कोई छोटे से छोटा बच्चा भी इसको तैयार कर सकता है। घर में आसानी से आप इसको बना सकते हैं, मार्केट से भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इधर मैंने ऑयल को भी साथ बीट कर लिया है। अब इसके अंदर शामिल करेंगे मैदा। मैदे को पहले छान लेंगे। तो 1 कप मैं इधर मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ छन्नी की मदद से। अब इसको छान लेते हैं। साथ में इसके अंदर 1/2 कप कोको पाउडर शामिल कर देंगे और 1 चम्मच इसके अंदर शामिल करेंगे बेकिंग पाउडर। इसको भी अच्छी तरह से छान लेते हैं, जितनी भी गुठलियाँ वगैरह इनको रिमूव कर लेंगे। साथ में 1 चुटकी इसके अंदर मैं नमक शामिल कर रही हूँ। अब किसी स्पैचुला वगैरह की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो स्पैचुला की मदद से मैंने इसको खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। सारी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह से यकजा कर देंगे। तो अब इधर इसको चलिए बेक करना शुरू करते हैं। इधर मैंने बेकिंग ट्रे ली है। आप अगर दूसरे वाला मोल्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी मैं इधर ग्लास की यूज़ कर रही हूँ। पहले इसके अंदर लगा देंगे थोड़ा सा ब्रश की मदद से कुकिंग ऑयल। अब इसके अंदर बटर पेपर रखेंगे और बटर पेपर के ऊपर दोबारा से ब्रश की मदद से कुकिंग ऑयल अच्छी तरह से लगा देंगे। अब जो मिक्सचर हमने रेडी करके रखा है वो इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको खूब अच्छी तरह से फैला लेंगे। साथ में इधर मैंने डार्क चॉकलेट इस्तेमाल की है। बारीक बारीक मैंने इसको काट लिया है तकरीबन 1/2 कप। ये भी इसके अंदर शामिल करेंगे। ब्राउनीज़ के अंदर ये बहुत ही अच्छी लगती हैं, तो आप इसके अंदर चॉकलेट शामिल ज़रूर कीजिएगा। थोड़ा थोड़ा सा इसको प्रेस करके अंदर कर लेंगे। तो चलिए मैं इसको माइक्रोवेव के अंदर बेक करूँगी 7 मिनट के लिए। अगर आप चाहें तो किसी कढ़ाई वगैरह के अंदर भी इसको बेक कर सकते हैं। कढ़ाई को पहले प्री हीट कर लीजिएगा और फिर इसके अंदर रख के फिर इसको बेक कर लीजिएगा। तो इधर देखें 7 मिनट के लिए मैंने इसको माइक्रोवेव में बेक कर लिया है। अब इधर वुडन स्टिक लेके इसकी मदद से चेक कर लेते हैं। केक हमारा जो है वो अच्छी तरह से बेक हो चुका है। चलिए अब इसको इसके अंदर से निकाल लेंगे और ऊपर से बटर पेपर वगैरह जो है वो रिमूव कर देंगे। आसानी से बन जाता है। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए आप फटाफट से इसको तैयार कर सकते हैं। इतना टाइम भी नहीं लगता, सिर्फ 7 मिनट लगते हैं इसको माइक्रोवेव में। आसानी से ये बेक हो जाता है। तो अब इसके ऊपर से जो है वो बटर पेपर जो है वो रिमूव कर देंगे। बटर पेपर रिमूव करने के बाद अब इसको ठंडा कर लेंगे। इधर मैंने 1 कप डार्क वाली चॉकलेट लिया है। इसके अंदर हम शामिल कर देंगे 1 कप फ्रेश क्रीम। अब इसको 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। अब चम्मच की मदद से या किसी बीटर वगैरह की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको साइड पे रखते हैं। अब जो इधर मैंने तकरीबन 1 कप नीम गर्म दूध का इस्तेमाल किया है। थोड़ी सी इसके अंदर मैंने चीनी शामिल कर ली है। अब इसको केक के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे। इस तरह से हमारा केक जो है
वो बहुत ही मज़ेदार सा अंदर से और भी ज़्यादा सॉफ्ट बन के तैयार होता है। तो पूरे केक के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके दूध शामिल कर देंगे। तो पूरे केक के ऊपर मैंने दूध जो है वो शामिल कर दिया है। अब जो हमने चॉकलेट वाला मिक्सचर बना के रखा है वो इसके ऊपर शामिल करेंगे और पूरे केक के ऊपर इसको फैला देंगे। चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से इसके ऊपर फैला लीजिएगा। अब थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करने के लिए मैंने इधर फ्रेश वाली क्रीम ही थोड़े थोड़े डॉट्स लगा के और वुडन स्टिक की मदद से डिज़ाइनिंग कर ली है। ऑप्शनल है, अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर दीजिएगा। लेकिन इस तरह से बहुत ही खूबसूरत जो है हमारी ब्राउनीज़ लग रही थी। तो इस तरह से आप वुडन स्टिक लेके इसकी मदद से आप उसके ऊपर डिज़ाइन वगैरह जो है वो कर सकते हैं। अब इसकी कटिंग करेंगे छुरी की मदद से। गरम गरम इसको अगर आप सर्व करेंगे तो बहुत ही मज़े की टेस्टी सी ब्राउनीज़ लगती हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये मज़ेदार सी आपकी ब्राउनीज़ बनके किस तरह की तैयार हुई हैं। आप चेक कर सकते हैं इतनी सॉफ्ट और मज़े की ये वाली रेसिपी बनके तैयार हुई है। आप अपने बच्चों को बनाकर दे सकते हैं। आसान सा तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो साथ साथ वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, अगर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर और भी मज़े की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। चैनल पे और भी मज़े की रेसिपीज़ मैंने लगाई हुई हैं। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे एक और नई सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।